हेलो दोस्तों, कैसे हो? भाई उम्मीद करते हैं सारे ठीक होंगे। हमने पिछली वीडियोस में स्टॉक एक्सचेंज क्या है, कैसे काम करता है, ये कंप्लीट किया। एंड देन फिर जो मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आया आपके लिए, वो एनएससी लेके आया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या है, कैसे काम करता है, मैंने पूरा नेशनल स्टॉक एक्सप्लेन किया है, बताया है। अगर आप लोगों जो भी हमारे नए व्यूअर्स आए हैं, नए सब्सक्राइबर आए हैं, जो भी हमारे वीडियो पर नए आए हैं, वीडियो देख रहे हैं, जाएं और जाके नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वीडियो देखें। उसके बाद आज हम कंप्लीट करने वाले हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, बीएससी क्या होता है। इसमें आज जो हम टॉपिक्स कंप्लीट करने वाले हैं वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इतिहास क्या है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का काम कैसे चलता है। एंड इसमें हमारे कुछ स्टेप्स रहेंगे। उसके बाद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के फ़ायदे क्या हैं, हम ये पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो हमारा टॉपिक नंबर फर्स्ट है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या है। देखो, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एक मार्केट प्लेस होता है जहाँ पे जो कंपनीज़ होती है वो अपने शेयर लिस्ट करती है, और जो इन्वेस्टर्स होते हैं, हमारे ट्रेडर्स होते हैं, ये जाते हैं और वहाँ पे बाइंग करते हैं, सेल करते हैं शेयर का, ठीक है। स्टॉक को ख़रीदते हैं और बेचते हैं। ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है और इंडिया का सबसे पहला। इससे पहले कोई भी स्टॉक एक्सचेंज नहीं था, सबसे पहला पूरे एशिया के अंदर यही बना, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और जो इससे पहले पूरे एशिया के अंदर ही स्टॉक एक्सचेंज था ही नहीं, सबसे पहले जो था वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज था। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इतिहास क्या है। जो हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है ये 1875 में इंडिया में बना था, और जो इसकी लोकेशन थी वो मुंबई के दलाल स्ट्रीट में थी। यानी कि जो मुंबई का जो दलाल स्ट्रीट जगह है वहाँ पे ये स्थापित हुआ था पहली बार, ठीक है। शुरू में ये बनियन ट्री के नीचे, जो बरगद का पेड़ होता है उसके नीचे, ग्राउंड में पेड़ के नीचे ये मतलब मार्केट लगती थी, जहाँ पे जो डीलर्स होते थे वो चिल्ला के शेयर्स बेचते थे, शेयर प्राइस बताते थे। फिर उसके बाद ये एक बिल्डिंग में शिफ्ट हो गया, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, फिर उसके बाद ये एक बिल्डिंग में शिफ्ट हो गया। और फिर उसके बाद जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है ये इंडिया का पहला, मतलब कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आने के बाद इंडिया में जो स्टॉक मार्केट है उसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। बॉम्बे स्टॉक आने के बाद ही स्टॉक मार्केट की शुरुआत इंडिया में हुई थी। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कैसे काम करता है। ये टोटल हमारे 5 स्टेप्स में है। पहला है कि कंपनी लिस्टिंग, दूसरा है बाइंग एंड सेलिंग ऑर्डर, एंड थर्ड जो हमारे स्टेप है वो है प्राइस डिस्कवरी, एंड फोर्थ जो है वो है ब्रांच इंडेक्स, जिसे हम सेंसेक्स बोलते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को हम सेंसेक्स भी बोलते हैं। और जो हमारा इसमें लास्ट स्टेप है वो है सेटलमेंट। हमारा जो हम स्टार्ट करने वाले हैं कंपनी लिस्टिंग, हमारे स्टेप नंबर फर्स्ट है। देखो, जब कंपनी को पैसा राइज़ करना होता है अपनी कंपनी में, जब कंपनी को पैसा चाहिए होता है, जैसे कोई नया प्रोजेक्ट कंपनी स्टार्ट कर रही है या नया बिज़नेस स्टार्ट कर रही है, या कंपनी में उन्हें लोन पे करना है या एम्प्लॉइज़ को सैलरी देनी है, तो अक्सर जो कंपनीज़ होती हैं, बड़ी कंपनीज़, वो शेयर इशू कर देती हैं, ठीक है। तो जो शेयर है वो पहले बीएससी पर लिस्ट करती है आईपीओ के थ्रू। आईपीओ मैंने आपको बताया है, आप जाके नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में आप देखिए, मैंने उसमें आपको आईपीओ बताया, आईपीओ क्या होता है, ठीक है। फिर जैसे ही आईपीओ कंप्लीट होता है, उस कंपनी के जो शेयर होते हैं वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के मार्केट में ट्रेड होने लगते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है सेकंड स्टेप। अब जब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो गया, शेयर आ गया ट्रेड होने के लिए, अब बायर आएंगे, वो बाय करेंगे और सेल करेंगे। तो सेकंड स्टेप हमारा है बायर एंड सेलर ऑर्डर। इसमें क्या है, जो इन्वेस्टर होते हैं वो अपने ब्रोकर ऐप से, जैसे कि ग्रो से, ज़रोदा से, अप स्टॉक से, एंजल वन से, ऐसे ही हमारे बहुत सारे ब्रोकर ऐप्स हैं, उनके थ्रू बाय करते हैं और सेल करते हैं। ऑर्डर मतलब कि बाय करते हैं और सेल करते हैं, ठीक है। अब पहले जो हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज था, इसका जो ट्रेडिंग क्राइटेरिया था वो एक ओपन क्रैश सिस्टम में था, मतलब कि पेपर वर्क होता था। जो डीलर्स होते थे वो चिल्ला के ऑर्डर लगाते थे और शेयर बेचते थे। लेकिन अब जो है ये सब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो गया, मतलब कि अब सब इलेक्ट्रॉनिक हो गया है। आपने कितना शेयर लिया, कितना शेयर बेचा, मतलब ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम हो गया है। अब आपको ऑफलाइन में नहीं जाना पड़ता, ठीक है, ये सब ऑनलाइन हो गया है।
इसके बाद जो हमारा थर्ड स्टेप है वो हमारा प्राइस डिस्कवरी। प्राइस डिस्कवरी क्या होता है? बीएससी का भी प्राइस डिसाइड होने का प्रोसेस जो है वो बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल एनएससी की तरह डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, अगर ज़्यादा बायर होंगे तो प्राइस बढ़ेगा, ज़्यादा सेलर होंगे तो प्राइस घटेगा। जैसे मैंने आपको एनएससी में बताया था, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में बताया था, वैसे ही सेम बीएससी का। अब देखो ऑनलाइन हो गया तो जो प्राइस है वो हर सेकंड अपडेट होता रहता है, कब प्राइस घटता है कब बढ़ता है, ये सबको सेम चीज़ दिखता है, सेम। ये नहीं किसी को अलग दिख रहा है किसी को अलग दिख रहा है। तो जब पहले क्या होता था, जब ऑफलाइन होता था तो किसी को कोई प्राइस बताते थे, किसी को कोई और प्राइस बताते थे, लेकिन ये ऑनलाइन सिस्टम आ गया, इसमें सबको सेम चीज़ दिखती है। अब जो हमारे स्टेप नंबर 4 है वो है बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स। देखो हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है उसे हम सेंसेक्स भी कहते हैं, ठीक है। और जो हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज था इसे हम क्या इसका बेंचमार्क क्या था? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है इसका बेंचमार्क निफ्टी 50 था, मैंने आपको बताया था। इसलिए कह रहा हूँ कि एक बार जाओ जाके जो पिछली वीडियोस आई है, पिछले 2 वीडियोस मैंने अब तक अपलोड करी है, सिर्फ एक मैंने स्टॉक एक्सचेंज क्या है कैसे काम करता है और एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या है। पहले जाके ये देखो, आपका बेसिक से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो बेंचमार्क था वो था निफ्टी 50 और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो बेंचमार्क है वो है सेंसेक्स, ठीक है। अब जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होता है इसका जो इंडेक्स होता है वो सेंसेक्स का है और इसमें टोटल 30 कंपनीज होती है, मतलब टॉप 30 कंपनीज तो होती है और अलग से जो होती है अलग से और कंपनीज में लिस्ट होती है, ठीक है। इसमें टोटल 30 कंपनी जो हमारी टॉप 30 कंपनीज में लिस्टेड है उनका परफॉर्मेंस दिखता है जो कि हमारे बीएससी में लिस्ट है। अगर सेंसेक्स ऊपर है तो मार्केट का गुड पॉजिटिव, हाँ भाई मार्केट सही है, प्रॉफिट में जा रही है। अगर नीचे है तो भाई मार्केट का जो मूड है वो नेगेटिव है, यानी कि मार्केट लॉस में जा रही है। अब जो हमारा लास्ट स्टेप आता है वो आता है सेटलमेंट का। अब सेटलमेंट में क्या है कि देखो जब बायर और सेलर का जब ऑर्डर मैच कर जाता है तो जो बायर का जो डीमेट अकाउंट होता है उसमें शेयर पहुंच जाता है और जो हमारा सेलर है उसके अकाउंट में पैसे पहुंच जाते हैं जितने का उसने शेयर बेचा है, ठीक है, उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। सेटलमेंट प्रोसेस जो है ये टोटल T+1 डे में कंप्लीट होता है। जैसे मैंने आपको एनएससी में बताया था कि T+1 डे सेम इसमें यही डेज लगते हैं, जो हमारा ट्रेडिंग डे प्लस में जो वर्किंग डे आता है वही लगता है। अब हम जो पढ़ेंगे वो हमारा लास्ट स्टेप है, हमारा लास्ट टॉपिक है बीएससी के फ़ायदे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के फ़ायदे क्या हैं। पहला, ये ओल्डेस्ट एंड रिलायबल है। सेकंड, ये सेंसेक्स है। एंड थर्ड, ये बोल्ड सिस्टम है। और फोर्थ, लार्ज नंबर ऑफ कंपनीज़। पहले हम पढ़ेंगे ओल्डेस्ट एंड रिलायबल। एशिया का सबसे पुराना है और ट्रस्टेड एक्सचेंज है, ये सबको पता ही है कि सबसे पुराना जो है वो हमारा बीएससी है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ही है। उसके बाद सेकंड हमारा सेंसेक्स, सबसे ज़्यादा पॉपुलर इंडेक्स है जो मार्केट का मूड दिखाता है, सिंपल है। एंड बोल्ड सिस्टम, फास्ट एंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग होता है। फोर्थ जो हमारा लार्ज नंबर ऑफ कंपनीज़, इसमें टोटल 5000 से ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं, जो कि हमारे एनएससी से भी ज़्यादा है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से भी ज़्यादा कंपनीज़ बीएससी में लिस्टेड है। क्योंकि ये बहुत ओल्ड है, बहुत पुराना, ये पहला हमारा स्टॉक एक्सचेंज है, पूरे एशिया पूरे इंडिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है। अब चलो मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, ठीक है। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल में बताता हूँ कि मान लो आप रिलायंस इंडस्ट्री का एक शेयर जो है वो आप बीएससी पर ख़रीदना चाहते हो, ठीक है। तुम अपने ब्रोकर ऐप पे जैसे कि बीएससी सेलेक्ट के ऑर्डर ले सकते हो, मतलब कि जो आपका ब्रोकर ऐप है आप उस पर जाओगे और उस पर बीएससी सेलेक्ट करके ऑर्डर ले सकते हो। अगर कोई सेलर सेम प्राइस पर बेच रहा है तो ट्रेड हो जाता है, मतलब कि जब मैच हो जाता है तो ट्रेड हो जाएगा। नेक्स्ट डे आपके अकाउंट जो आपका डीमेट अकाउंट है उसमें आपका जो रिलायंस का शेयर है वो आ जाएगा, सिंपल है। सो अगर सिंपल शब्दों में आपको मैं बताऊं तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है ये सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इसमें टोटल टॉप 30 कंपनीज़ का हमें परफॉर्मेंस दिखता है और इसमें 5000 से भी ज़्यादा कंपनीज़ है, इलेक्ट्रॉनिक है और फास्ट ट्रेडिंग होती है और पुराना है। और इसका जो बेंचमार्क रहता है वो सेंसेक्स है, जैसे मैंने आपको बताया।
बाकी हमारा टॉपिक जो है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का वो कंप्लीट हो गया है। अगर किसी को भी इसमें डाउट है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स से बता सकते हैं, या फिर मुझे इंस्टाग्राम ग्लोबल ट्रेडिक्सा पे डीएम करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो यार वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो। मैंने धीरे धीरे मैं कोशिश करूँगा, शायद से नेक्स्ट वीडियो में मैं लिंक अपलोड करूँगा पीडीएफ का। मैं आपको इन सभी क्लासेस की जो पीडीएफ है वो मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराऊँगा, टेलीग्राम ग्रुप पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे यार वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना अपने, और वीडियो को लाइक कर देना यार, सब्सक्राइब कर देना। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।